हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई फाइनली कल आपका केमिस्ट्री का पेपर है। बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूं यार, मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। बट टेंशन ना लो, आज मैं आपको वो पेपर कराने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाओ, फिर ये प्यारा सा सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, एंड गुड इवनिंग बच्चों। ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको पेपर मिल जाएगा तो भाई सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस होते हैं, निर्देश होते हैं कुछ, ठीक है, कि पेपर में भाई क्या क्या है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। पेपर कितने नंबर का आता है भाई? 70 नंबर का आता है बेटा, सभी को पता होगा, उम्मीद करता हूं। सबसे पहले पेपर में क्या आता है भाई? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, पहला जो प्रश्न होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। कैसे सॉल्व करोगे? अपनी कॉपी के पेज पे लिखोगे भाई प्रश्नोत्तर 1। आप पहले प्रश्न का उत्तर कर रहे हो। अब क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, पहले पढ़ो उसे। का को 0.2 एम का मतलब है यहां पर मोलरता। इस विलियन के 500 मिली बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की हमें कितनी आवश्यकता होगी? ये हमसे इस सवाल में भाई पूछा गया है। ठीक है, अगर हमें 0.2 मोलरता वाला कोई विलियन बनाना है तो उसके लिए सोडियम कार्बोनेट के कितनी जरूरत पड़ेगी? 500 मिली विलियन बनाना है। ठीक है, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? विलय का भार जो कि भाई हमको निकालना है, अणुभार सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का परमाणु भार बेटा 23 होता है, तो 2 गुणा 23 हो गया। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 3 गुणा 16। 23 दूनी कितना हो गया भाई? 46 प्लस 12, 16 तिया 48, 8 और 2 10 और 6 10 और 6 16 का 6 हंस लगा 1, 5 6 और 4 10। कितना है इसका अणुभार? 106। उसके बाद 500 मिली विलियन है। आप क्या करोगे भाई? 500 मिली को लीटर में चेंज करोगे, तो आप क्या करोगे यहां पर 1000 से भाई इसको डिवाइड कर दोगे। मोलरता कितनी है भाई? 0.2, तो 0.2 बराबर W गुणा 1000 ऊपर आ जाएगा बटे 500 गुणा 106। 500 से 1000 को डिवाइड कर दोगे 2 बार, ठीक है, और इसके नीचे 1 मान के आप क्रॉस मल्टीपल कर दोगे, तो 2 इंटू स्मॉल w बराबर 106 गुणा 0.2। 2 से आप इसको काट दीजिए, 53 बार कट जाएगा, तो स्मॉल w हमारा कितना निकल के आएगा बच्चा? 53 इंटू 0.2, 53 दूनी 106, तो 10.6 ग्राम ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो भाई 10.6 कहां है हमारा? सी ऑप्शन। तो देखो ये मत सोचो कि जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा रहे हैं वो सीधे सीधे होंगे, भाई आपसे न्यूमेरिकल टाइप ही पूछा जा सकता है। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है बेटा, पढ़िए। खा निम्नलिखित में से रंगहीन आयन कौन सा है? जितनी आपको दिख रहे हैं, चाहे निकल आयन हो, आयरन आयन हो, कॉपर आयन हो, तो भाई जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर होते हैं रंगीन। और रंगीन आयन कब बनते हैं? जब उनमें होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब मैं इन सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो भाई इसमें भी निकल के आते हैं, इसमें भी निकल के आते हैं, इसमें भी, बट इसमें नहीं निकल के आएंगे। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, आपको कैसे पता चल गया? तो बेटा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करते हो, ये अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। ठीक है, यही होता है, सभी को पता होगा, उम्मीद करता हूं पता होगा। अगर आप Cu प्लस का कर रहे हो, केवल Cu प्लस का, तो जो सबसे बड़ी कक्षा है उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 3d10 बचा। ठीक है, ड्यूब कोर्स में कितने कक्षक होते हैं भाई? 5 कक्षक होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर कोई भी हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिल रहा है। इसी वजह से Cu प्लस आयन कैसे होते हैं भाई? रंगहीन आयन होते हैं। कैसे होते हैं भाई? रंगहीन। रंगीन नहीं बोलोगे आप इनको, क्या बोलोगे बच्चा? रंगहीन आयन।
ठीक है भाई, क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव ही हैं, इनमें से हमें संकर आयन, ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, संकर आयन का है, ठीक है, करने का प्रयास करिए सभी। बताओ भाई, ये जो संकर आयन है NiCN का होल 4 की पावर x, इसमें x का मान हमसे पूछा गया भाई कि x का मान यहां पर क्या होने वाला है। तो बेटा इसमें x का जो मान है वो होता है -2, NiCN का होल 4, आपने गलती से पढ़ रखा होगा माइनस माइनस से -2, तो ये x है, x का वैल्यू यहां पर कितना है -2। क्लियर है भाई सभी को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर भाई पढ़ा रहा हूं, ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, तैयार कर लो जल्दी से, इसको छोड़ के मत जाना, छोड़ के जाओगे अपना नुकसान करोगे, फिर आप कहोगे सर जी हमने आपकी बात को माना नहीं था। ये जो अभिक्रिया है CH3COCl प्लस H2, प्रेजेंस क्या है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्डिहाइड, CH3CHO बनेगा और HCl बेटा आपका निकल जाएगा, ठीक है, क्या बनता है यहां पर एल्डिहाइड। आप में से किसी भी बच्चे को अगर इस अभिक्रिया का नाम पता है तो मुझे जल्दी से बताओ कि भाई इस अभिक्रिया का नाम क्या है। बताइए बच्चों, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो बता दो जल्दी से, इस अभिक्रिया का नाम क्या है जो ऊपर लिखी हुई है रिएक्शन, इस क्रिया का नाम पता है? नहीं पता, गलत बात। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अड़ा CH3 का होल थ्राइस N क्या है? प्राथमिक एमीन नहीं भाई, CH3 का होल थ्राइस है मेरे दोस्त, तो ये तृतीयक एमीन है और इसका नाम क्या है ट्राई मेथिल एमीन। क्या नाम है बेटा इसका? ट्राई मेथिल एमीन। और ये क्या है? एक टर्शियरी या तृतीयक एमीन है। ओके, क्या है ये? एक तृतीयक एमीन है। तो इसको तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, कोई भी बच्चा। छोड़ के जाओगे क्या? नहीं ना। चलिए अगला बताओ भाई, एस्कॉर्बिक अम्ल है, क्या है एस्कॉर्बिक अम्ल? विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन या हार्मोन? भाई एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को बोला जाता है, ठीक है। तो क्या है ये? एक विटामिन है। क्या है बच्चा? ये एक विटामिन। ओके, क्लियर यहां तक सभी को? कोई भी डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? मुझे नहीं लगता कि भाई आपको होना चाहिए, ठीक है। चलिए 6 हमने ऑब्जेक्टिव कर लिए बेटा। अगर आपको ये सारे आते हैं तो 6 into 1, ये 6 मार्क्स आपको केवल और केवल 5 मिनट में मिल जाएंगे, क्योंकि इनको सॉल्व करने के लिए 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं चाहिए भाई। 5 मिनट में इनका काम तमाम हो जाएगा। ओके, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद आते हैं बेटा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, और ये सारे के सारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं कराने वाला हूं रिएक्शंस। क्योंकि पेपर में रिएक्शंस ही आप छोड़ के आओगे, जितना मुझे पता है, जितना मुझे भरोसा है, ठीक है। ये तो बस देख लो भाई, ये 2-2 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस बेटा पेपर में ऐसे ही आने वाले हैं कल। ये भी देख लो भाई, ये 2-2 नंबर वाले ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सारे के सारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं बेटा। यहां से 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे के सारे 3-3 नंबर वाले हैं। ये सारे के सारे 4-4 नंबर वाले हैं। ओके, ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे। यहां से स्टार्ट होते हैं 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन, और जिनमें हमारे ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इनको छोड़ने का प्रयास करते हैं। बट यार हमसे पढ़ रहे हो तो मैं तो नहीं बोलूंगा कि भाई छोड़ना। क्या होता है जब, और हमें क्या लिखना है? केवल और केवल समीकरण लिखना है। क्या होता है जब फिनॉल ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है? क्या होता है जब फिनॉल का एसिटिलीकरण प्रिडिन की उपस्थिति में होता है? क्या होता है जब फिनॉल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं? क्या होता है जब फिनॉल NaOH से अभिक्रिया करता है? क्या होता है जब फिनॉल व
मेथिल अल्कोहल के मिश्रण की वाष्प तप्त थोरिया TiO2 पर प्रवाहित की जाती है। अगर आप ये सारे के सारे करते हो ना भाई, तो ये 5 नंबर बेटा आपको मिल जाएंगे। मैं सॉल्व कराने वाला हूं, टेंशन ना लो भाई, ठीक है। एक एक करके हम सारी रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं। फिनोल किससे क्रिया कर रहा है? ब्रोमीन जल। तो ब्रोमीन जल से क्रिया करेगा H2O से, और आपका 2HBr और नेस्टर ऑक्सीजन बन जाएगा। सेकंड पॉइंट में क्या करता है? फिनोल जो आपको दिख रहा है भाई फिनोल सबको, यस और नो बता दो भाई, दिख रहा है या नहीं दिख रहा भाई? और कितने बच्चे हैं जो रिएक्शंस पर थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं भाई? देखो बिना रिएक्शंस के अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हम अच्छा स्कोर कर जाएंगे, सर हम 90 प्लस ले आएंगे, तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप ये बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दो कि बिना रिएक्शंस तैयार किए आप 90 प्लस लाने वाले हो, ठीक है भाई। बताइए कितनी रिएक्शंस आप कर सकते हो? अगर पता है तो बता दो भाई, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है चलेगा। नहीं पता, चलो मैं इसको दूसरे तरीके से आपको करा देता हूं, ठीक है। चलिए इसको, फिनोल स्ट्रक्चरली OH प्लस यहां पर 3Br2 आप ले लो, ये क्या है? ब्रोमीन जल है, ठीक है। क्या है भाई? ये ब्रोमीन जल। अब होने क्या वाला है, एक Br आपका यहां लग जाएगा H को हटाकर, एक Br यहां लग जाएगा H को हटाकर, एक Br यहां लग जाएगा H को हटाकर, मतलब एक H आपका यहां से हटेगा, एक H यहां से हटेगा और एक H यहां से। 3 Br यहां पर लग गई, 3 Br बचे हुए हैं और 3 H ये। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो OH आपका यहां पर है बच्चा, एक Br आपने यहां लगा दिया, एक Br यहां लगा दिया और एक Br यहां, क्या बना? और 3HBr। इसका नाम क्या है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्या लिखोगे? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ठीक है। एक नंबर आपका पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगर आप करके आते हो तो, छोड़ के आओ तो भाई कहां से मिलेगा। अगला क्या कह रहा है भाई? फिनोल का एसिटिलीकरण हमको करना है पिरिडिन की उपस्थिति में। किसका करना बेटा? फिनोल का। बताओ कितने बच्चे हैं जो इसको कर सकते हैं? कर सकते हो तो बता दो यार, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं दे रहा हूं भाई, ठीक है। पता है तो बता दो भाई, बताइए सभी बच्चे। अरे फिनोल का एसिटिलीकरण करना है भाई, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा दो यार, सीधा सीधा। अब इसमें भी कुछ परेशानी है आप लोगों को? अरे इसमें तो कुछ नहीं होना चाहिए भाई, समझो चलो इस वाली रिएक्शन को। फिनोल का आप कर लो भाई, स्ट्रक्चरल बना लो बेटा, ठीक है। ये है आपका फिनोल। क्या है भाई? ये फिनोल। एसिटिलीकरण मतलब एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, ClCO CH3, क्योंकि CH3COCl होता है। प्रेजेंस क्या है? पिरिडिन है। पिरिडिन की उपस्थिति में हमें ये एसिटिलीकरण कराना है, ठीक है भाई। अब होगा क्या बेटा? ये H और ये Cl मिलकर HCl बना लेंगे और इस H की जगह पर आपका ये COCH3 यहां पर लग जाएगा, ठीक है। तो OCOCH3 प्लस HCl आपका निकल गया। क्या है ये? फेनिल एसीटेट। क्या है भाई? ये जो बना है ये है बच्चों आपका फेनिल एसीटेट है। ऐसी ही रिएक्शंस पेपर में आती हैं और आई हुई रिएक्शंस यही करा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से इनको बना दिया है भाई। ये क्या है? आपका फिनोल है और ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। चलिए अगला रिएक्शन क्या है बेटा? फिनोल को PCl5 के साथ गर्म करना है। किसके साथ गर्म करवा रहे हैं हम? PCl5 के साथ। बताइए भाई इसमें किसी को परेशानी? ये तो सिंपल सी रिएक्शन मैंने आपको दे दी यार फिनोल वाली, तो ठीक है। अब मत कहना सर जी आपने कहां से रिएक्शन दे दी है भाई। ओके बताओ बच्चों, फिनोल की PCl5 के साथ क्रिया हमको करानी है, इसमें भी परेशानी है बेटा? अरे यार इसमें तो नहीं होनी चाहिए। बताओ है तो बता दो, नहीं है तो वो भी बता दो भाई।
कर लोगे इसको या नहीं कर पाओगे? जल्दी से बताओ भाई। होमवर्क दे दें इसको, SW दे दिया जाए? चलो SW दे रहा हूं क्योंकि सिंपल सी रिएक्शन है, PCl5 वाली यार, जो आपने मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल पढ़ रखी हो ना, वही रिएक्शन करनी है भाई। ठीक है, यहाँ मत कहना कि सर क्या रिएक्शन दे रहे हो। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट में करा दे रहा हूं, टेंशन ना लो। फिनोल C6H5OH किससे क्रिया करा रहे हैं? NaOH के साथ। NaOH इज गिवन यू। इसमें क्या करना है, C6H5O दिख रहा है सभी को, Na जोड़ दो, H और OH मिलकर H2O आपका बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा? C6H5ONa, सोडियम फिनोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम फिनोक्साइड, फिनोक्साइड। ठीक है, और आपका क्या निकल जाएगा यहाँ पर? जल का एक अणु। बस हो गया रिएक्शन, एक नंबर मिल जाएगा इतना करने पर आपको। एक एक नंबर में आती है ये 5 नंबर की रिएक्शन है, जितनी मैंने आपको 5 मतलब इस क्वेश्चन के अंतर्गत 5 आपको एक एक नंबर वाले क्वेश्चन दे दिए, ये मान के चलो। अगला क्या है भाई? फिनोल व मेथिल एल्कोहल। क्या है भाई? फिनोल व मेथिल एल्कोहल। बताओ इस वाली को कर लोगे? क्या कह रहे हो सर जी? टिपिकल टिपिकल लग रही है सर हमको तो। भाई मुझे तो नहीं लग रहा कि टिपिकल टिपिकल है, क्योंकि ऐसी रिएक्शंस तो आप चलते फिरते कर लेते हो यार। ठीक है, अब नहीं कर पाते हो वो गलत बात है, बट देखो मेहनत करोगे भाई तभी ये रिएक्शंस आपसे होने वाली हैं। ये एक एक नंबर की सारी रिएक्शंस हैं जिनको बोला जाता है क्या है, क्या होता है जब। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जिनको लेना हो भाई। चलिए, अब ये भी रिएक्शन आती है, इनको आपको इन समीकरणों को पूर्ण करना है, इनको बोला जाता है फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस। फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस मतलब आपको यहां पर CH3 CH2 CH2OH है, SOCl2 है, यहां पर आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr है, यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 का होल थ्राइस CBr KOH है, यहां पर क्या बनेगा? CH3 CH2Br है, KCl जली एथेनॉल है, क्या बनेगा? CH3 CH2Br है, AgNO2 एल्कोहल है, यहां पर क्या बनेगा? ये सारी की सारी आपको 5 नंबर की रिएक्शंस मैंने यहां पर दे रखी है बेटा, ये 5 मार्क्स की है, हर एक रिएक्शन आपको 1 नंबर की है। जल्दी से बताओ इसको कर पाओगे या फिर इसको भी आप छोड़ के आओगे? जल्दी से बताइए भाई, इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम, या इनको कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कुछ तो बता दिया करो भाई, मैं तो करा दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है भाई। तुम लोग तो बताओ कर पाओगे इनको या नहीं कर पाओगे? कर पाओगे तो बता दो, नहीं कर पाओगे तो बता दो भाई। ठीक है, बताइए सारे बच्चे भाई, स्क्रीन पर जो रिएक्शंस हैं कर लोगे? पेपर में बेटा कल आने वाली हैं, छोड़ के मत आ जाना। ठीक है, बोलो कि सर ने तो कराई नहीं हमको, हम भी छोड़ आते हैं भाई, तो फिर गलत बात होगी। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। बताओ, देखो ये पेपर में आने वाली रिएक्शंस मैंने आपको बताई हैं, इनको करोगे तैयार तभी आपका कल्याण होने वाला है, और छोड़ के आओगे तो भाई अपना ही नुकसान करोगे, मेरा तो कुछ नहीं करने वाले हो भाई। ठीक है, क्योंकि पेपर के लिए अब समय नहीं बचा है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास बहुत समय है, आराम से कर लेंगे, आराम से हो जाएंगी, तो ये गलत फहमी है भाई आप लोगों की। ठीक है, चलो ले लो भाई, इन रिएक्शंस को कर लेना, अगर हो जाए आप लोगों से, तो नहीं हो पाए तो कमेंट कर देना, हम करा देंगे। इनको हमें प्राप्त करना है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या बनाना है? एथिल एल्कोहल। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या बनाना है? तृतीयक एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल से क्या बनाना है भाई? एथिल एल्कोहल। अब जल्दी से बताओ ये वाली रिएक्शन आप लोग कर पाओगे या फिर नहीं? इनको तो कर लोगे भाई, ये तो हो जानी चाहिए तुम लोगों से। जल्दी से बताइए सारे बच्चे, क्योंकि पेपर के लिए भी आज का समय है, कल आप पेपर देने जाओगे और इतने टाइम तक वापस भी आ जाओगे। ठीक है, जल्दी से बता दो, कर पाओगे तो बता दो, नहीं कर पाओगे तो बता दो भाई, हम करा देंगे तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, बट अच्छा करके आना पेपर भाई, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही छोड़ के आ जाओ, अरे सर जी हम तो पेपर को छोड़ के आ गए, वो नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई। मुझे नहीं लग रहा कि तुम लोग कुछ करके आने वाले हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है हमको। सही बात है ना, करके आ जाना भाई। ठीक है, अभी मैं आपको जस्ट पेपर दिखा दे रहा हूं, ज्यादा सॉल्व नहीं करा रहा हूं, ये भी 5 नंबर का है। उसके बाद टिप्पणियां पूछी जाती हैं,
ये भी आपकी 5 नंबर की है बेटा, ठीक है। ये भी देखो कितनी ज्यादा नेम रिएक्शंस हैं। आज मैंने नेम रिएक्शन का क्लास लेने का स्टार्ट किया था, बट तुम लोग उसमें भी सीरियस नहीं थे। ये भी 5 नंबर की बेटा रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये फिर से फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस आ गई, ठीक है। ये भी 5 नंबर में आपसे पूछी जाएंगी। ये भी 5 मार्क्स की रिएक्शंस हैं भाई। कितने नंबर की है? ये भी 5 मार्क्स की रिएक्शंस हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, ये अथवा करके ये आप कर सकते हो। मैं आपको पेपर जस्ट बता दे रहा हूं, कुछ मैंने आपको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताया। अगर मैं इस पेपर का एनालिसिस करूं तो भाई मेरे को इसमें ऐसा लग रहा है कि उसने 25 से 30 नंबर किया ना, केवल और केवल रिएक्शंस रख दिए। केवल और केवल आपको रिएक्शंस ही देखने को मिल रही है भाई। कितनी? 25 से 30 नंबर की। तो कभी कभी ऐसा भी पेपर बेटा बन जाता है। इस पेपर में से आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो 70 में से, मुझे कमेंट बॉक्स में भाई जरूर बताना कि इस पेपर में से आपने कितना सॉल्व किया या कितना सॉल्व आप कर सकते हो। नहीं कर पाओगे तो कल सुबह इसको सॉल्यूशन के साथ हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। चलिए